हेलो दोस्तों। आज फिर से इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे और ये भी आप सब लोग जानते होंगे, आप सबको याद होगा कि हम लोग इस वॉइस वाली चैप्टर में प्रेजेंट इंडेफिनिट का सारा भाग पढ़ लिए थे, अर्थात इंडेफिनिट का सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज इस वॉइस के अगले टॉपिक लेकर आए हैं हम आप सबके सामने, और मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि आप सब लोग अपना कलम और कॉपी निकाल कर बैठ जाएं और ध्यान लगाकर इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं उम्मीद और दावे के साथ ये कह रहा हूं आप सबसे कि ये वीडियो, ये आज का क्लास आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो हम लोग आज के इस नए टॉपिक के साथ आए हैं, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वॉइस पढ़ रहे थे, ठीक है ना। आप सबको ये भी पता होगा कि जब इस वॉइस का हिंदी क्या होगा, तो आप सब लोग जानते हैं कि इस वॉइस का हिंदी वाच्य होता है। मैं एक ही चीज को बार बार लिखते हैं, जब तक ये पूरी क्लास नहीं समाप्त हो जाएगी तब तक मैं एक ही चीज को बार बार लिखता रहूंगा, वॉइस वाच्य, क्योंकि ये जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग कोई दूसरा टॉपिक बदलेगी नहीं। इसी के अंतर्गत आने वाला हम सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस आप सबको बताया था कि इस वॉइस में हमें 8 प्रकार के टेंस को ही परिवर्तन करना है पैसिव वॉइस में, जिसमें से हम पहला पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसको हम पैसिव में बनाएंगे। तो इसका सबसे पहले हम लोग सिंपल पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद निगेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट, है ना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आप सबको ये भी बात पता होगा, है ना, कि इसका आप लोगों को बदलता बदलता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बदलता है, ठीक है। लेकिन इसमें कैसे बदला जाता है वो चीजें अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें किसी भी एक्टिव वॉइस का पैसिव बनाना होगा, तो सबसे पहले उसकी पहचान करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक हम उस टेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक हम उसको पैसिव भी नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम फोकस इस बात पे करते हैं कि हम टेंस को पहचानेंगे कैसे। खासकर मैं आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा रहा हूं, तो बात ये आती है, ये सवाल बनता है कि हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे। तो आप सब याद रखना कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आपको पहचान करनी हो तो उस टेंस में आप देखिए कि क्या इज एम आर में से कोई आया है कि नहीं आया है, ठीक है ना। यदि इज एम आर आया है और इसके साथ साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, है ना, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आता है ना, तो हम समझ लेते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म मींस होता है ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, ठीक है ना। ये अगर आता है तो समझ लेंगे कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, ठीक है ना। तो यहां से ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों के जानकारी में ये सब होगा कि अगर किसी भी टेंस में अगर इज एम आर आता है तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, तो ये बिल्कुल आप लोग गलत जानते हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तभी कहोगे जब इज एम आर के साथ अगर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, जिसे हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म कहते हैं उसको, या ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह लेते हैं, ठीक है ना। तो तब हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इज एम आर में से कोई एक आ जाए तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कह लेते हैं। अगर ऐसा कहते हैं तो वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, एक एग्जांपल इधर देखेंगे जरा ध्यान से। ही इज अ डॉक्टर, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया जो कि ही इज अ डॉक्टर है, इसमें हम कह देंगे कि ये कौन सा टेंस है, तो आप लोग कहोगे कि सर ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि ये टेंस तो कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये टेंस नहीं है बल्कि सेंटेंस है। याद रखें कि सारे टेंस, ये आप लोग नोट में कहीं लिख लीजिएगा कि सारा टेंस, जितना भी हम लोग टेंस पढ़ते हैं वो सेंटेंस हो सकता है। इसको कहीं नोट पॉइंट में कर लीजिएगा कि जितना ही हम सेंटेंस पढ़ते टेंस पढ़ते हैं वो सारा सेंटेंस हो सकता है, बट सारा सेंटेंस टेंस नहीं हो सकता। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने ही इज और डॉक्टर लिखा हो, आप लोग ये जान पा रहे होंगे कि आप लोग अगर ये गलत जानकारी लिए होंगे कि इज एम आर से
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान की जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे इज के साथ यहाँ पे और डॉक्टर है जो कि ये प्रेडिकेट है। आप लोग प्रेडिकेट के बारे में जानते होंगे, प्रेडिकेट है ना, तो ये प्रेडिकेट है, इसमें मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं आई है, इसलिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होने के लिए इज एम आर के साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसको हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, ये ज्यादा जरूरी है आना उसके साथ, ठीक है ना, तब उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस कहते हैं। इसको बदला किस में जाता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बदला जाता है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस इज एम आर है ना, लिखने के बाद इसमें एक शब्द जोड़ना है जिसको हम बीइंग कहते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि आप सबको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जब एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, चाहे वो वर्ब किसी भी फॉर्म में हो। एक्टिव वॉइस में आने वाली मेन वर्ब चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, जब हम उसको पैसिव बनाते हैं तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो ये बात हमेशा याद रखिए। अगर आप लोगों का सवाल बनता होगा सर इतना बता दीजिए कि ये बीइंग क्यों लगाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होने के लिए आपको किसी भी स्थिति में आपको मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखनी ही पड़ेगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। वो क्या होता है ना कि मरता क्या ना करता, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में ये कॉन्टिन्यूअस जब कहीं भी आएगा तो ये कहेगा कि हमें हमेशा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म में लिखो। अगर आप मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म में नहीं लिखते हो तो मैं सबको गलत कर दूंगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, तो ये आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे तो इज एम आर आ गया, इज एम आर के बाद बीइंग लगेगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। यही आपका पैसिव में याद रखना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं तो बस इतनी छोटी सी बात याद रखना है, ठीक है ना। चलिए हम तो सबसे पहले मैं आप सबसे वादा किया हूं कि कोई भी एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपके सामने वो चीजें लिख देना चाहता हूं जिससे आपको समझने में, जितने भी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा वो सब समझने में आपको आसानी हो। तो वो चीजें क्या मैं लिखवाने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं, आप सभी लोग जानते होंगे। अगर कोई नया है इस क्लास में, ये मेरा पहली बार अगर कोई क्लास देख रहा है तो उसके लिए मैं बता दूं कि आप सबके सामने मैं रखता हूं स्ट्रक्चर, है ना, जिसका हिंदी में आप सबको बता कर रखा हूं कि इसका हिंदी बनावट होती है ना, बनावट। समझ पा रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम बनावट किसका देखेंगे, एक्टिव वॉइस का देखेंगे, ठीक है ना, ताकि हमें कोई भी एग्जाम्पल बनाने में कोई दिक्कत की बात ना हो, ठीक है ना। हमें इसलिए मुझे एग्जाम्पल बनाने में आसान लगता है क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर पता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आपको भी स्ट्रक्चर पता होगा तो आप भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कोई भी किसी भी प्रकार का एक खूबसूरत सा सेंटेंस बनाने में आप यानी घबराओगे नहीं, आसानी से बना ले जाओगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लिखते हो सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट लिखते हो, इसके बाद इजेमआर लिखते हो, ठीक, उसके बाद है ना, उसके बाद यहाँ पे मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखते हैं, है ना, जिसको हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद अदर, और फिर इसके बाद क्या होता है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। अब बात करते हैं कि सर इतना बता दीजिए कि इसमें से कौन सा हम किसके साथ लगाएंगे, तो बस याद रखना है अगर आई आ जाता है, अगर आई आ जाता है तो आपको हमेशा एम लगाना है, अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है तो आर लगाना है, अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता है तो इसके लिए क्या लगाना है, यानी इज लगाना है। समझ पा रहे हैं ना, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं ये बात तो ये उम्मीद करता हूं, ठीक है ना, कि आई आएगा तो एम, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो इज, अगर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो आर, ठीक है ना। ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। जब हम इसका पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले मैं आप सबको बता कर रखा हूं, यानी रूल्स ऑफ, जब हम वॉइस पढ़ा रहे थे आपको तो उसमें बताया था कि इसमें कुछ ही नियम होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। वो नियम क्या मैंने बताया था, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। जब एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को जब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद जब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो उसके पहले एक प्रीपोजिशन लगाते हैं जिसको हम बाई जानते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें मैंने आपको बताया था, और एक और बात बताया था कि हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, जो कि एक्टिव वॉइस में क्या, पैसिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट। तो मैं वो चीजें नहीं लिखना चाहता हूं जो इससे पहले वाला जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने हमेशा लिखता आ रहा था कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ठीक है ना, फिर सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, फिर सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ऐसा जब मैं लिखवा रहा था वो चीजें मैं अब नहीं लिखवाऊंगा। अब मैं आप सबको वो चीजें बताऊंगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट होगा जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद फिर से इसमें भी इजेमआर लगेगा और उसके बाद यहाँ पे बीइंग सब जुटेगा। बीइंग के बाद आप हमेशा क्या लिखोगे, मेन वर्ब की
थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था कि इसमें सेकंड ऑब्जेक्ट भी लिखना, अगर कभी बाय द वे सब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट आ गया तो सेकंड ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करोगे, और जब बाय लिख लेते हैं तो उसके बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है, और उसके पहले प्रीपोजिशन बाय लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद अदर लिखेंगे, और अदर लिखने के बाद क्या लिखेंगे आप सब लोग, फुल स्टॉप लगा देंगे, और ये खूबसूरत सा यानी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी बनके तैयार हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसी पे बनाकर हम देखते हैं, जैसे आप लोग हो वैसे हम भी हैं, अभी हम कुछ नहीं जानते, समझो कि हम भी कुछ नहीं जानते, हमें ये फार्मूला रखा गया है और इसी पे हमें एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल बनाना है, समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो या कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है ना। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना ही होगा। तो चलो मैं यहाँ पे एक एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सेंटेंस लिख रहा हूँ, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट मैं आई ले रहा हूँ, ठीक है ना। आई लिख लिया। अब इसमें मैंने बताया है कि इसमें से कोई एक ही लगाना है, तो आई के साथ मैंने यहाँ पे ट्रिक लगाया है कि एम लगा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखनी है, मेन वर्ब कुछ भी लिख लो, उसमें आईएनजी फॉर बॉस लगा दो, है ना। तो इसमें मान के चलते हैं कि हम यहाँ पे एक वर्ब ले लिए प्ले, और इसमें आईएनजी लगा दिए, तो बन गया क्या, प्लेइंग, ठीक है ना, प्लेइंग। उसके बाद हम कोई चीजें लिख, भाई खेलना है वर्ब, तो इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे तभी तो पैसिव बनेगा। मैंने नोट में बताया था कि अगर कोई भी, है ना, पैसिव एक्टिव से पैसिव बनाना है तो बिना ऑब्जेक्ट का कभी नहीं बनता है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी है। तो यहाँ मैंने प्लेइंग लिख दिया, और प्लेइंग के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया द क्रिकेट, द क्रिकेट लिख दिया, और उसके बाद लास्ट में मैंने क्या लिख दिया, फुल स्टॉप लिख दिया, और ये एक खूबसूरत सा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनके तैयार हो गया। इसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, द क्रिकेट, है ना। तो पैसिव वॉइस में जब इसको बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि द क्रिकेट, द क्रिकेट लिख दिए। द क्रिकेट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसके लिए क्या लगा देंगे, इज, ठीक है ना। उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर में क्या लिखवाया, बीइंग, तो यहाँ पे आप लोग बीइंग लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, प्ले, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है। ईडी लगाकर इसको यानी थर्ड फॉर्म बनाया जाता है, ठीक है ना। मैंने इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, ये इसको यहाँ पे लिख दिया, इसके जगह पे बचेगा कौन, सिर्फ आई। आई को ऑब्जेक्टिव केस में लिखने से पहले, अर्थात पैसिव में ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखने से पहले प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं, जो कि मैं यहाँ पे लिख दिया बाय। ये सब्जेक्टिव केस है, और इस सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव क्या है मैंने पहली वाली कक्षाओं में क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो यहाँ पे मी, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, तो ये एक खूबसूरत सा यानी क्या बन जाएगा, पैसिव बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग इसको तब तक नोट करो, फिर उसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे जस्ट तुरंत बाद, है ना। तो चलिए हम सेकेंड ऑब्जेक्ट भी, सेकेंड एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये हम लोगों का पहला हुआ, दूसरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो एक्टिव वॉइस में लिखेंगे, मैं सबसे पहले लिखेंगे, चाहे जो कुछ भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्या लिखना है, तो आप लोगों को सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, है ना, द, है ना, पोएट, है ना। सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, ये भी एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, है ना, इज लिख दिया, ठीक है ना, इज लिख दिया। उसके बाद हमें क्या लिखना है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो द पोएट इज, है ना, राइटिंग, है ना, राइटिंग, राइटिंग मी और लेटर। चलिए इसमें देखिए डबल हम ऑब्जेक्ट लगा दिए, ठीक है ना। आप लोग सेकंड ऑब्जेक्ट का यूज नहीं देख रहे थे, इसलिए मैं इसमें सेकंड ऑब्जेक्ट भी लिख दिया, ठीक है ना। इसका आप लोग पैसिव बनाओगे तो कैसे बनेगा, सबसे पहले देखो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक तो मी है और एक तो अ लेटर है। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, तो दो तरह से इसको बनाया जा सकता है। पहला, इस मी को सब्जेक्टिव बनाकर, और दूसरा ए लेटर को सब्जेक्टिव बनाकर, दो तरह से बनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम ज्यादातर सही मानते हैं, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। इनडायरेक्ट में क्या होता है, यानी मी, है ना। तो इसको सबसे पहले आप लिखोगे तो आई लिखोगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव केस में है, और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसको किस में लिखते हैं, सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। तो ये मी का सब्जेक्टिव क्या हो गया, आई, और आई के साथ इसमें से कोई एक ही लगाना है, तो ये प्लूरल के लिए लगाया जाता है, ये आई के साथ लगाया जाता है, ये सिंगुलर के साथ लगाया जाता है। तो आई है तो इसलिए इसके साथ क्या लगा देंगे, एम। उसके बाद यहाँ पे बीइंग सब जोड़ना है हमेशा, है ना, तो इसमें बीइंग लगा दिए, ठीक है ना। उसके बाद हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी जाती है, थर्ड फॉर्म, तो इसमें राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया रिटेन, ठीक है ना। उसके बाद
यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ तक लिख लिए, सेकेंड ऑब्जेक्ट है ना, इसमें सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर है, तो इसको जस्ट तुरंत बाद यहाँ पे लिखेंगे अ लेटर, सेकेंड ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या बचेगा, हमें बाई लगाना है, अरे मैंने इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, इसके जगह पे एम लिख दिया, तो यही तो बचा ना, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, बाई, और बाई लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, द पोएट, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से ये क्या, आपका दूसरा भी एग्जाम्पल बन के तैयार हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, है ना, ये समझ में आया होगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी पे नोट कर लें, ताकि मैं अगर कल जो भी वीडियो इसके अगला अगला टॉपिक लेकर आए तो वो वाली समझ में आए बहुत अच्छे से आप सबको, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉच, धन्यवाद।